भारत के इतिहास के पन्नों में आज का दिन स्वर्णिम है। आज के दिन का धमाका अभी भी दुनिया नहीं भूलती है। भारत अपनी परमाणु शक्ति का लोहा मनवाकर विश्व के मानचित्र पर न्यूक्लियर पावर के रूप में उभरा। अब दुश्मन देश भारत की ओर देखने से पहले 100 बार सोचते हैं। भारत ने इस कामयाबी के 25 साल पूरे कर लिए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। साल 1998 भारत में राजनीतिक उठापटक चरम पर थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार ने कामकाज संभाला ही था। ऐसे में 11 और 13 मई को एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में खेतोलाई गांव के पास कुल 5 परमाणु परीक्षण किए। ये सब इतना गुपचुप हुआ कि पूरी दुनिया के परमाणु संयंत्रों और सैन्य गतिविधियों पर सैटेलाइट से निगरानी करने वाले अमेरिका को भी भनक तक नहीं लग पाई। आपको बता दें कि तत्कालीन पीएम वाजपेयी ने बताया कि वो खुद धमाके वाली जगह पर थे। वहीं एपीजे अब्दुल कलाम ने टेस्ट के सफल होने की घोषणा की थी। कलाम ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस समय भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव काफी ज्यादा था, लेकिन तत्कालीन पीएम वाजपेयी ने आगे बढ़कर परीक्षण किया। 1998 के परमाणु परीक्षण आसान नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में 1995 में भारत परीक्षण टाल चुका था। दुनिया भर के कई देशों ने भारत पर निगरानी बढ़ा दी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में भारत को कामयाबी मिली तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। दरअसल अमेरिका ने निगरानी रखने के लिए 4 सैटेलाइट लगाए थे। CIA और उसके सैटेलाइट्स को भारत ने चकमा दे दिया। खास ये था कि टेस्ट की गोपनीयता के लिए वैज्ञानिक भी सैनिकों के वेश में रहे। यहाँ तक मिसाइल मैन अब्दुल कलाम भी सेना की वर्दी में थे। छोटे नामों से लेकर प्रोजेक्ट के हर स्तर तक सतर्कता बरती गई। प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिक आपस में कोड लैंग्वेज में बात करते थे। सब वैज्ञानिकों ने एक दूसरे के लिए कोड नेम रखे थे। कई वैज्ञानिक तो एक दूसरे के वास्तविक नाम तक भूल गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर कलाम को कर्नल पृथ्वीराज कहा गया। वहीं 10 मई की रात को योजना को अंतिम रूप दिया गया तो परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। 11 मई को तड़के करीब 3 बजे परमाणु बमों को ट्रांसफर किया और ये सब सेना के 4 ट्रकों के जरिए संभव हुआ। इससे पहले मुंबई से वायुसेना के प्लेन से जैसलमेर बेस पर परमाणु बम लाए गए। ऑपरेशन के दौरान दिल्ली के ऑफिस की बातचीत भी कोड वर्ड्स में होती थी। परमाणु बम के दस्ते को ताजमहल कहा गया तो व्हाइट हाउस और कुंभकर्ण भी प्रोजेक्ट में शामिल कुछ कोड वर्ड्स थे। वैज्ञानिकों ने मिशन को पूरा करने के लिए रेगिस्तान में बड़े कुएं खोदे, उनमें परमाणु बम रखे गए, कुओं पर बालू के पहाड़ बनाए। वहीं धमाके से आसमान में धुएं का गुबार उठा और बड़ा गड्ढा बन गया। कुछ दूरी पर खड़ा 20 वैज्ञानिकों का समूह पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए था। इसी के साथ ही 5 परमाणु बमों के परीक्षणों के बाद भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसी वजह से कई देशों ने भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध तक लगा दिए थे। बहरहाल पोखरण के खेतोलाई गांव के पास मिली इस कामयाबी पर देश को गर्व है। वहीं पोखरण के बाशिंदे आज भी उस दिन को याद कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। परमाणु परीक्षण हुआ उसको आज 25 साल हो गए, तो ये रजत जयंती के नाम से भी मनाया जा सकता है। हमारी वैसे सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन किसी ने इस और विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया। इस दिवस को तो उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। जो परीक्षण किया उसकी जो सफलता प्राप्त हुई उसके बाद में भारत का डंका पूरे विश्व में, और इस दिन के कारण हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं हम। और उसके बाद तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री पूरे विश्व के अंदर छा गए हैं। भारत शक्तिशाली देश के रूप में पूरे विश्व के अंदर अपना डंका बजा रहा है। भारतीय राजनीति के पुरयोधा अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण की खेतोलाई की धरती पर एक धमाका करके पूरे हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया था। हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। फूल इसलिए जाता कि भारत ने 11 मई और 13 मई को 5 परमाणु परीक्षण करके विश्व की रूह कांप दी थी और दुश्मन देश थर रहे थे। इसलिए हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारत के इस सफल परमाणु परीक्षण के चलते दुश्मन देश आज भारत की ओर देखने से कतराते हैं। भारत ने इस कामयाबी के
25 साल पूरे कर लिए हैं। पोखरण की धरा पर भारत ने 5 सफल परमाणु परीक्षण कर विश्व मानचित्र पर अपनी सामरिक शक्ति का लोहा मनवाया था। उसी को लेकर पोखरण की धरा के बाशिंदे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पोखरण की धरा के बाशिंदों की यह मांग है राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको घोषित कर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक परमाणु परीक्षण की यादों को ताजा रख सके। सहयोगी भूपेंद्र राणा के साथ चंद्रशेखर दवे, फर्स्ट इंडिया न्यूज पोखरण। परमाणु नगरी पोखरण के लिए आज का दिन स्वर्णिम है। खेतोलाई के पास 2 सफल परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने दुनिया में अमिट छाप छोड़ी थी। इस कामयाबी को पूरे 25 साल हो गए, लेकिन 25 सालों के बाद भी खेतोलाई गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिससे ग्रामीणों को अफसोस है। सरकार ने गांव के विकास के लिए ध्यान नहीं दिया। खेतोलाई गांव के ग्रामीणों ने समुचित जांच केंद्र खोलने की मांग की, जो अभी तक अधूरी है। ग्रामीणों ने सरकार से विशेष पैकेज की मांग की। तो जहां यहां परमाणु परीक्षण हुए, वही गांव खेतोलाई, जहां के ग्रामीणों में अभी भी रोष है।